कौन है करवा माता? करवा चौथ की यह है असली कहानी। यमराज का वरदान है करवा चौथ। इस स्त्री के वजह से मिला है ये व्रत। कुंवारी लड़कियां कैसे रखें व्रत? पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को पूरा सुनें। सनातन परंपराओं के अनुसार हिंदुओं में सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हिंदू परंपरा का खास प्रतीक है। विवाह और दाम्पत्य जीवन की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक है। यह त्योहार हर तरीके से बेहद ही खास होता है। इस व्रत की कहानियों में एक स्त्री वीरावती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है कि वीरावती एक सेठ की पुत्री है और उसके 7 भाई होते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन वह भूल से बिना चांद देखे भोजन कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। करवा चौथ के तौर पर यह लगभग सभी ने कथा सुनी होगी। असल में यह कथा सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? इसकी कहानी असल में कुछ और ही है। असली कहानी कुछ और ही है। यह करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है जो कि प्रचलित है, जिसकी वजह से करवा चौथ व्रत पड़ा था। इस कथा को पूरा सुने। जिसने सत्यवान सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे, तब यमराज ने करवा को उसकी पतिव्रता श्रद्धा को देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम से व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए ऐसा व्रत करेंगी, उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चली आ रही है। यह व्रत सबसे पहले करवा नाम की स्त्री ने किया था। चलिए जानते हैं करवा चौथ की असली कहानी। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध व्यक्ति था। एक दिन वह नदी में
स्नान करने गया और नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर वह व्यक्ति करवा 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 करके चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी तथा वह पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति की चिल्लाने की आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर खाते की किताब को झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते के पन्ने आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबराकर बोले। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु दीर्घायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, हे देवी, अभी उस मगर की आयु शेष है, इसीलिए आयु रहते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा के श्राप की इस बात को सुनकर यमराज डर गए। तब यमराज करवा के साथ उस नदी के पास आए जहाँ मगर ने उसके पति के पैर को पकड़ रखा था। यमराज ने उस मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राणों की रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। वापस जाते समय यमराज करवा को सुख
और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गए तथा यमराज ने करवा को यह भी वर दिया कि जो स्त्री इस दिन इस व्रत को करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा अवश्य करूँगा। करवा ने अपने पतिव्रता स्त्री होने के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ भी थी। तभी से हमारे हिंदू धर्म में सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का यह व्रत करती हैं और करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, वैसे ही आप हम सबके पतियों के जीवन की भी रक्षा करना। एक अन्य कथा के अनुसार शास्त्रों में करवा नामक स्त्री की कथा के अलावा एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि एक बार की बात है, एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हो गया। उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत सभी देवता तब ब्रह्म देव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। देवताओं की पत्नियों की यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में
देवताओं की ही जीत हुई। तब इस शुभ समाचार को सुनकर सभी देवताओं की पत्नियों ने अपना व्रत खोला और भोजन ग्रहण किया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। इस कथा के अनुसार भी माना जाता है कि इस दिन से करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ के इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना जाता है, तभी आपका व्रत सफल होता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, वह संतान सुख प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत में भी करवा चौथ के इस महान व्रत के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के विशाल युद्ध में विजय हासिल की थी। कुंवारी लड़कियां कैसे करें करवा चौथ का व्रत, आइए जानते हैं। मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर अविवाहित या कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 4 कारणों से करती हैं। पहला, मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए। दूसरा, मंगनी हो गई है तो मंगेतर के लिए। तीसरे, यदि किसी के साथ प्रेम के संबंध में है तो
उसके लिए। और चौथा, अपने भावी यानी होने वाले पति के लिए। कहते हैं कि अविवाहित या कुंवारी लड़कियां यदि यह व्रत रखती हैं तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जल की जगह निराहार व्रत रख सकती हैं और चांद को न देखकर तारों को ही देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। अंत में यह भी जान लें कि करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्योहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि नारी कोई भी व्रत करती है तो वह सफल होता है। मान्यता के अनुसार एक और जहां माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत किया था और उसमें माता पार्वती सफल भी हुई थी। और दूसरी ओर पतिव्रता सत्यवान सावित्री भी अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से उसे छुड़ाकर ले आई थी। कहने का तात्पर्य है कि नारी में इतनी शक्ति होती है कि यदि वो चाहे सो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में सनातन परंपराओं के अनुसार हिंदू धर्म में स्त्रियां करवा चौथ के दिन व्रत के रूप में अपने पति की लंबी आयु के लिए एक तरह से तप ही करती हैं। प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं।